अन्यहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हम आज का ड्रामा देखने वाले हैं इन ब्लॉसम का एपिसोड नंबर 3 का। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं सांगवान जी को जो कि बेहोश पड़ी हुई है और कुछ देर बाद उसे होश आता है। तो होश में आते ही वो सबसे पहले अपने चेहरे को टच करती है और फिर कर रही होती है कि मेरे चेहरे के साथ ये क्या हो गया। फिर उसे पुरानी सारी बातें याद आती है कि इससे पहले क्या क्या हुआ था। वो सारी चीज़ें याद करने के बाद कहती है तो सांगवान जी ने ये खेल खेला, सांगवान जी ने मेरे सारी यान कावेरी के साथ अपने चेहरे को बदल लिया है और अब वो मिस्टर पैन की पत्नी बनकर रहेगी मेरी जगह पे। तो मुझे उसे रोकना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो वहाँ से उठती है, उठ तो नहीं पाती लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद उठती है। आगे जाके उसे वही ताबीज मिलती है जो यान कावेरी के बचपन से उसके साथ था। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। आगे की सीन में हम यान कावेरी बनी सांगवान जी को देखते हैं। हम देखते हैं कि अपने चेहरे को शीशे में देख रही होती है। यहाँ पे यान कावेरी बने सांगवान जी मन ही मन सोच रही होती है कि सुंदर बनने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और आखिर में मैं ये बदसूरत औरत का रूप ले लिया और यू पैन अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। आगे मिस्टर पैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे लांग सांगवान जो होते हैं ना, मतलब सांगवान के भाई, वो दोनों लोग मिलके साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब बहुत लोग होते हैं वहाँ पे, पार्टी वार्टी चल रही होती है, शराब वराब पी रहे होते हैं। तभी मिस्टर पैन के एक आदमी होते हैं, मतलब सैनिक को आते हैं, बताते हैं कि मास्टर ने कुछ लोगों को यहाँ पे भेज दिया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। मिस्टर लांग सांगवान से कहते हैं कि अब बस थोड़ा देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट। तभी लांग सांगवान के एक आदमी मतलब सैनिक आकर उन्हें एक चिट्ठी देता है। वो इसमें चिट्ठी में पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर पैन की शादी हो गई, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मुझे याद मत करना, बाय। लांग सांगवान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी करके मेरी बहन को ढूंढो, कैसे भी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे पूरी सिटी के लोगों को खंगालना क्यों ना पड़े, मेरे बहन को ढूंढो। आगे हम यान कावेरी को देखते हैं जो कि सांगवान जी बन चुकी है। सांगवान जी यहाँ पे सनशाइन गार्डन में पहुंचती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि शादी पहले ही हो चुकी है। तो वो सबसे छिपते छुपाते अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है कि अंदर जाके बात करे, लोगों को बताए या कुछ भी, मतलब भांडा फोड़ करने के लिए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि दुल्हन के कमरे से मतलब दुल्हन वहाँ पे खड़ी होती है। तो वो कहती है कि ये सांगवान जी है और उसके पास में कोई लड़का भी होता है जो उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। उसके बाद से वो वहाँ पे देख ही रही होती है कि कौन है। तभी देखती है कि दरवाजे से पैन यू निकल रहा है। तो वो कहती है कि पैन यू दरवाजे से बाहर निकल रहा है, मतलब वो अभी अंदर जा ही रही होती है। तभी उसके सामने कुछ गिरने की आवाज आती है और ये गिरा जो होता है ना वो कोई और नहीं, सांगवान जी जो होती है ना गिरी होती है, जो कि यान कावेरी मर चुकी है। और यहाँ पे ना सांगवान जी बनी हुई जो यान कावेरी होती है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहती है कि यार ये क्या हुआ, मतलब यान कावेरी की मौत हो गई, मतलब इस चेहरे की मौत हो गई, अब मैं क्या करूंगी। और वहां से डर के भागने लगती है। हम देखते हैं कि जो सांगवान जी होती है ना वो पूरी तरीके से डरी होती है और भाग रही होती है डर के। हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक जगह गिर जाती है तो उसका एक लॉकेट, मतलब जो लॉकेट होता है ना वो गिर जाता है। तो वो उसे पेड़ की खाल में छिपा देती है। उसके बाद से उसे होश नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था और भागते भागते वहीं पे बेहोश हो जाती है। आगे की सीन में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि एक व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो एक लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि यांग परिवार की आखिरी बेटी की मौत हो गई। वो इंसान हंसता कहता है कि मिस्टर पैन, इसके लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आगे हम उसी बदसूरत लड़की को देखते हैं, मतलब एक काली अंधेरी रात में बदसूरत लड़की जिसके चेहरे पे निशान होता है यानी यान कावेरी। हम देखते हैं कि वो चारों तरफ किसी चीज को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर पैन आते हैं। मिस्टर पैन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उनके करीब जाकर उनसे गले लग जाती है। जिसके बाद से मिस्टर पैन को उसे चाकू घोंप के मार देता है, कहते हैं कि तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मिस यान कावेरी की मृत्यु हो जाती है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सांगवान जी को होश आता है 1 महीने बाद। सांगवान जी यानी यान कावेरी है रियल में, ये अंदर से यान कावेरी है पर ऊपर से सांगवान जी है। हाँ, तो इसे होश आता है। तो होश में आते ही कहती तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो कहता है जी मतलब उसका भाई जो होता है वो कहता है सांगवान जी तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है क्या इसने अभी मुझे जी कहा, और दौड़ते हुए जाकर अपना चेहरा शीशे में देखती है। जिसके बाद से उसे पता चलता है कि मैं पूरी तरीके से सांगवान जी बन चुकी हूँ। फिर उसे वो उस रात की सारी बातें याद आती है कि कैसा उसके सामने ही सांगवान जी की मौत हो गई थी। यहाँ पे ये बहुत कुछ सोच रही होती है। तो जो लांग सांगवान होते हैं वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर ये सब क्या है, आपने कहा था कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों है। डॉक्टर बताते हैं कि माफ कीजिएगा, दरअसल इनके दिमाग में गहरी चोट लगी है और 1 महीने से ये कोमा में थी, ये उसी का असर होगा, जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। तो वो कहती है सांगवान जी बनी हुई, मतलब जो भी होती है, सांगवान जी कहती है कि मुझे अकेले छोड़ दो, मैं तुम लोग को नहीं पहचानती। तो यहाँ पे लांग सांगवान उनके नौकरों से कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग बाहर चले जाओ, और अपने बहन से कहता है कि ठीक है तुम थोड़ा वक्त आराम कर लो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। आगे सांगवान जी बैठे बैठे सोच रही होती है कि मुझे बहुत संभल के रहना होगा, इन लोगों को पता नहीं है कि मैं सांगवान जी नहीं बल्कि मैं यान कावेरी हूँ और मुझे खुद को बचाना होगा। मुझे उस रात के बारे में पता लगाना होगा कि उस रात आखिर में
मैं यान क्या भाई बनी सांगवान जी की मृत्यु कैसे हुई, और जब तक मैं सच्चाई ना जान लूँ तब तक मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैं यान क्या भाई हूँ। इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो मेरे डियर व्यूअर्स, तो आगे और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए अब से हम इन्हें जी सांगवान ही कहेंगे। तो जी सांगवान कमरे में खड़े खड़े कुछ सोच रही होती है, तभी उनको नौकरानी आती हैं, कहती हैं कि महारानी आपके नहाने का समय हो चुका है, और वो उन्हें कुछ पानी वानी देती हैं। तो महारानी कहती है कि ठीक है, और उसके बाद से वो पानी जैसे ही उठा रही होती है उनको शरीर को पोंछने के लिए, वो कहती है चलो ठीक है मैं ले लेती हूँ ना, थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। इसके बाद से तो सारे नौकर नौकरानी वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाते, कहती है माफ़ कीजिए महारानी, मैं मरने के लायक हूँ, प्लीज़ आप हमें सजा दीजिए, हमें मृत्यु दंड दीजिए। वो कहती है क्या हुआ, तुम लोग इतनी क्यों मृत्यु दंड के लिए मतलब मरे जा रही हो। तो वो कहती है कि महारानी फाइनली जब आप मुस्कुराती हैं इसका मतलब ये हम लोगों की सामत आ गई है, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आप मुस्कुराती हैं। तो वो कहती है ऐसा क्या है, ऐसा क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम लोग खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो वो लोग कहती है कि महारानी हमें सजा दीजिए, हमें सजा दीजिए। तो वो कहती है कि मैंने बोला ना खड़े हो जाओ। उसके बाद से वो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब ये इन लोगों के साथ सांगवान जी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से व्यवहार करती थी। उसके बाद से हम देखते हैं कि सांगवान जी का बाल बना रही होती है उनकी नौकरानी। तो वो पूछती है अपनी नौकरानी से, कहती है अच्छा ये बताओ 1 महीने पहले जब मैं कोमा में गई थी उससे पहले मिस्टर पैन शादी कर रहे थे, तो उनकी शादी का क्या हुआ। तो उनकी नौकरानी बताती है कि वैसे पता है उनकी जब शादी हुई थी तो यान क्या वही शादी की रात को छत से कूद कर अपना जान दे दी थी। तो वो कहती अपना जान दे दी थी, पर क्यों, क्योंकि वो तो सक्षम थी, उससे शादी करना चाहती थी, तो वो अपना जान क्यों देगी। तो वो कहते इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि मिस्टर पैन यू ने उनसे शादी करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया था और धमकाया था, जिसकी वजह से परेशान हो गई थी वो, और शादी की रात को ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो महाराज लोग हैं उन लोगों ने बहुत बड़ी जांच भी बैठाई थी, लेकिन जांच में भी कुछ भी पता नहीं चल सका। तो सभी लोगों ने यही मान लिया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। और वो कहते हैं कि साथ ही आपके भाई लिंग सांगवान जो है ना वो उनकी मदद भी करना चाहते थे। वो गए थे कि आपकी पत्नी को दफना दिया जाए। तो यहाँ पे पैन यू ने बताया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पत्नी को दफना दिया है। तो यहाँ पे जो सांगवान होती है ना जी सांगवान, वो सोच रही होती है मनी मन उसने ऐसा क्यों किया, मतलब उसने अपने पत्नी को पहले ही दफना दिया, इसका मतलब यह है कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है, मतलब उसने मौत मार दिया अपनी पत्नी को। तो ऐसा लगता है कि शायद वो सोच रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए, कोई तो सबूत होगा जो वो छोड़ गया होगा, मतलब कुछ ऐसे सबूत होंगे जिससे उसकी सच्चाई का पता लग सकता है। आगे हम देखते हैं कि सांगवान जी जैसे ही सोने जाती है ना तो उनकी नौकरानी उनके लिए कुछ पेय पदार्थ लेकर आती है पीने के लिए। तो वो उनको बदबू बहुत खराब आती है। तो वो कहती है कि आखिर में ये तुम क्या लेकर आई हो, ये क्या चीज़ है। तो कहती है कि आप भूल गई, ये जादू टोना करने वाले तांत्रिकों ने आपको बना कर दिया था, ये कुछ गधे की नाल का बना हुआ है और इसको पीने से आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखती हैं, आपकी त्वचा हमेशा मुलायम रहेगी। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, तो मुझे अब ये सब झेलने की जरूरत नहीं, मतलब ये सब नहीं चाहिए, इसे लेके जाओ। तो यहाँ से उनकी नौकरानी उठाकर उसे लेकर चली जाती है। अब जी सांगवान जैसे ही सोने जाती है उसकी नौकरानी आकर उसके आगे हाथ फैला लेती है, कहती है अब ये क्या नियम है, क्या तुम्हें कोई इनाम चाहिए। वो फिर तुरंत घुटनों बल बैठ जाती है, कहती है महारानी मुझे माफ कीजिए, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए, मुझे माफ कीजिए, मुझे मौत की सजा दीजिए। वो कहती है अरे बार बार मौत की सजा क्यों मांगती रहती हो, क्या हुआ, बात क्या है, गलती तो मेरी थी ना, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो बताते हैं कि महारानी आप सोते वक्त अपना कपड़ा उतार के सोती है, तो मैं आपके कपड़े के लिए हाथ फैला रही थी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं कपड़े पहन के ही सो जाऊंगी, तुम जाओ। उसके बाद से उसकी नौकरानी वहां से चली जाती है। आगे जी सांगवान अपने मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर ये सांगवान कैसी महिला थी, मतलब कैसे जिंदगी जीती थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले कि मेरा सच्चाई सबके सामने आ जाए मुझे जल्द से जल्द सब कुछ पता लगाना होगा, और पहले तो मुझे जाके अपने मास्टर को देखना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने सुना होगा कि मेरी मौत हो गई है तो वो तो मर ही गए होंगे, मतलब उनकी तो हालत ही खराब हो गई होगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। आगे हम जी सांगवान को देखते हैं जो अपनी नौकरानी के साथ बिल्कुल बंधन के कहीं जा रही होती है। तभी उनके भाई यानी लांग सांगवान आते हैं, कहते हैं कि सांगवान तुम ठीक तो हो ना, अब तुम बेहतर लग रही है। तो वो कहती है कि हाँ भाई अभी मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि वैसे क्या तुम्हें याद है तुम्हें उस हालात में किसने पहुंचाया था। वो कहती है नहीं भाई मुझे याद नहीं है, और जब भी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ ना मेरे सर में दर्द होने लगता है। वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। फिर वो देखती है कि वहाँ से कुछ सामान वामान लेके जा रहे होते हैं लोग। तो वो कहती है कि ये सब सामान कहाँ जा रहा है भाई। तो वो कहते हैं कि हम सभी यहाँ से जा रहे हैं राजधानी की ओर। वो कहते हैं लेकिन भाई मैं नहीं जाना चाहती अभी। तो वो कहते हैं कि देखो यांग सिटी में रह हुए हमें बहुत समय हो गया, अब हम राजधानी जाएंगे और वहाँ पे जाके मैं तुम्हारे लिए अच्छे से चिकित्सक का व्यवस्था करूँगा, जिससे तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी और तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद आ जाएगा। वो कहती है लेकिन भाई मैं अभी जाना नहीं चाहती। वो कहते हैं कि देखो मैं हमेशा से शुरू से तुम्हारा बात मानता आया हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मानना
ही पड़ेगा, अब तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है कि ठीक है जैसा आपका हो। आगे जी सांगवान लांग सांगवान के साथ जा रही होती है सिटी की तरफ। वहाँ पे वो कहती है अपने भाई से गाड़ी में कि अच्छा भाई, 1 महीने से आप मेरी यहाँ पे देखभाल कर रहे थे और यहीं पे थे, तो आपके काम वाम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा ना, मतलब आपका काम वाम सही से नहीं चल रहा होगा। तो वो कहता है कि देखो बहन, हालांकि मैं पैसे तो बहुत ही ज़्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन चूंकि मेरी एक ही बहन है तो मैं तुम जैसी प्यारी बहन कहाँ से पाऊंगा, इसीलिए मेरे लिए तुम्हारा चिंता करना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद से मतलब एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जी सांगवान जो होती है वो नाटक करने लगती है कि मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मुझे बाहर जाना है, गाड़ी रोको। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो कहती है नहीं भाई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या आप अभी मेरे साथ आना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है तुम जाओ। और फिर उसके नौकरानी से कहता है कि जाओ और महारानी की रक्षा करो। उसके बाद से वो नौकरानी उसके साथ साथ जाती है रेस्टोरेंट के अंदर। जैसे ही वो जाती है तो कहती है अरे मेरे कान की बाली कहाँ गिर गई, उसे ढूंढने में मदद करो। और सभी नौकरानियां जो होती हैं वो बालियां ढूंढने में लग जाती हैं और यहाँ पे जी सांगवान वहां से भाग जाती है इन लोगों को बालियों में उलझा कर। यहाँ पे जब नौकरानियां अंदर आती हैं, देखती हैं कि महारानी यहाँ पे नहीं है, तो सभी लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जी सांगवान को देखते हैं जो भागते भागते वही कॉफिन हाउस में पहुंचती है जहाँ पे इसके मास्टर रहा करते थे। वहां पे जाकर देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और इसके मास्टर वहां पे नहीं है। मतलब ये चारों तरफ मास्टर मास्टर करके ढूंढती है, मास्टर इसके नहीं मिलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। अपना उदासी सा चेहरा लिए हुए जब वो मार्केट में आती है तो मार्केट में सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है नया मजिस्ट्रेट आने वाला है हैंग सिटी में। यहाँ पे वो लोग बातें करते हैं कि हैंग सिटी में एक नया मजिस्ट्रेट आने वाला है, और सिर्फ मजिस्ट्रेट नहीं तुम्हें पता है उसकी शादी राजकुमारी से होने वाली है। अभी यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे मिस्टर पैंग की एंट्री होती है। मिस्टर पैंग की एंट्री को देखकर सभी लोग देखकर खुश हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो मिस्टर पैंग है, मिस्टर पैंग है। यहाँ पे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, मतलब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि मिस्टर पैंग भी हमेशा से राजकुमारी से शादी करना चाहते थे, लेकिन दरअसल बात ये थी कि दिवंगत महाराज के आदेश अनुसार मिस्टर पैंग की शादी पहले किसी और स्त्री से तय कर दी गई थी। अब उस शादी के होते हुए वो राजकुमारी से शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए पहले उन्होंने अपनी पहली वाली पत्नी से शादी की, फिर उसकी मृत्यु हो गई, या शायद उन्होंने ही उस औरत को मार दिया, जिसके बाद अब वो राजकुमारी से विवाह कर रहे हैं। और उनकी दिवंगत पत्नी के मौत के बाद अब वो उसके साथ विवाह कर रहे हैं, और राजकुमारी जो है उन्होंने अपने पिताजी से सिफारिश करके इन्हें मजिस्ट्रेट बना दिया। ये सारी बातें सुन के यहाँ पे मिस सांगवान जी का ना हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, मतलब वो और ज़्यादा उदास हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अब वो अपने शिखर पर पहुँचने वाला है, मतलब अब और वो ऊपर जाने वाला है, अब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, इसीलिए उसने मुझे जान से मार दिया, यानी मिस यान कैवई को इसीलिए उसने मार दिया ताकि वो राजकुमारी से विवाह कर सके और वो बहुत ऊपर तक पहुँच सके। आगे हम देखते हैं कि जी सांगवान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान उदास हो जाती है, रोने लगती है और एक जगह सीढ़ी के पास जाकर बैठ के रोने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनके बारे में यानी मिस्टर पैन के बारे में याद करी होती है, कैसे उसने मुझे प्रपोज किया था वगैरह वगैरह। आगे की सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के रो रही होती है, तो इनका जो भाई होता है ना लांग सांगवान, वो इसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, कहता है कि जी सांगवान तुम ठीक तो हो ना? वो कहते हैं कि नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ और मेरा दिल टूट गया। तो वो कहता है कि वो जाके पास में बैठता है, कहता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तो मुझे बता तुम उदास क्यों हो? तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे शहर ले जाना चाहते थे क्योंकि तुम्हें पता था कि यहाँ पे जो नया मजिस्ट्रेट आने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि पैनियो है। तो वो कहता है हाँ मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इसीलिए बस ले जाना चाहता था कि मुझे पता है पहले तुम्हारा दिल एक बार टूट चुका है और मैं नहीं चाहता था कि दोबारा तुम इन सब पछड़ों में पड़ो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से शहर ले जाना चाहता था। तो वो कहती है कि लेकिन भाई मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, मेरी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, मैं पहले ही ख़राब हो चुकी हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करोगी और घर से भागने के बारे में तो सोचोगी भी नहीं। तो वो कहता है ठीक है भाई जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। आगे हम जी सांगवान को देखते हैं जो कि अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है कि जी सांगवान हालांकि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, मैं ऐसा भी नहीं चाहती थी, तुम अनावश्यक रूप से मर गई, मुझे पता है कि तुम स्वर्ग से जब देखती होगी तो इस अनावश्यक मौत से तुम भी खुश नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे का इस्तेमाल करूंगी और इस्तेमाल करके पैन यू की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी, मैं असली अपराधी को कटघरे में लेकर आऊंगी। और हालांकि ये तुम्हारे साथ गलत है, मतलब मैं तुम्हारे चेहरे का उपयोग कर रही हूँ तो ये गलत है और मैं इसमें तुम्हारे भाई का भी उपयोग करने वाली हूँ, तो तुम्हारे भाई के साथ भी बहुत ही बड़ा मतलब अन्याय होगा, लेकिन हाँ मैं अपराधी को बाहर लेकर आऊंगी, मैं बस इतना चाहती हूँ। आगे हम जी सांगवान को देखते हैं जो कि पूरे कमरे की छानबीन कर रही होती है और कहती है कि जी सांगवान किस प्रकार की लड़की है, मतलब वो सुंदर दिखना चाहती है और हमेशा से आकर्षक रहना चाहती है, और हाँ उसे कुछ ऐसी मतलब चीज़ों पे अंधविश्वास भी है कि चेहरे को खूबसूरत कैसे बनाए रखे। किताबें भी उसका जो होती है वो खूबसूरती को लेकर ही होती है कि किसी को आकर्षित कैसे किया जा सकता है, ये सब के बारे में वो पढ़ रही होती है। आगे का सिनेमा मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ पे हम यान कैवई के दोस्त
सेन को देखते हैं और वो कुछ लॉकेट वगैरह और कुछ कंगन वगैरह बेच रही होती है महिलाओं को, मतलब झूठ बोल बोल करके ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अमीर महिलाओं को कम पैसे वाली चीज़ें ज़्यादा पैसे में दे रही होती है। ये सब कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक नौकरानी आती है, कहती है कि चलिए आपको हमारी मालकिन बुला रही है, आपको उनको चल के कुछ सामान दिखाना है। तो वो कहती है ठीक है। वो जैसे ही जाती है तो जब मालकिन पर्दा हटाती है तो वो देखकर तो बहुत चक्की रह जाती है, अरे बाप रे इतनी खूबसूरत महिला। उसके बाद से पहले 2 मिनट तो स्तब्ध रहती है, उसके बाद से उसके सामने जाकर अपना सामान दिखाती है। तो वो एक कंगन चुनती है, तो वो कहती है कि ये कंगन आपने बहुत अच्छा कंगन चुना है, आपको पता है इसका रंग कभी नहीं जाएगा, ये बहुत ही अच्छा है, इस जेड से बना हुआ है, ऐसा पत्थर का है, ये वो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वो लड़की मतलब जो मिस सांगवान होती है ना, वो उस कंगन को उठाती है और उससे कहती है कि ये, और फिर वो गिरा देती है। उसके बाद से वो टूट जाता है। तो वो कहती है आपने इसे तोड़ क्यों दिया? तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम ये उन पहाड़ों से लेकर आई हो, वहां से खोद में, और धूप में इसका रंग छूट जाता है वगैरह वगैरह, पानी में जाने से ऐसा होता वैसा होता, मतलब सब कुछ बता देती है रियल। तो यहाँ पे यहाँ जो सेंग होती है ना, वो बहुत चक्की रह जाती है, कहती है अरे आप इतना सब कैसे जानती है, आखिर आप हैं कौन? तो वो कहती है अरे मैं यान क्यावई हूँ। तो वो कहती है क्या आप यान क्यावई हो, तुम पागल बजा रही हो मुझे? तो वो कहती है नहीं नहीं मैं यान क्यावई हूँ, देखो मैं आगे की चीजें तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे एक बात चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम काफिन हाउस में कुछ छापा पड़ा था, कुछ लोग वहाँ पे काफिन हाउस में पहुंचे थे और सामान को तितर बितर कर दिया था, तो इसलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, कॉफिन हाउस के बारे में कुछ पता लगाओ, पूछताछ करो मेरे लिए, और मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। और देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हाँ याद रखना ये सच्चाई तुम किसी से नहीं बताओगी कि मैं यान क्या वही हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद से जैसे उसकी नौकरानी यानी मिस सांगवान की नौकरानी आती है, तब वो उनसे लड़ाई करने लगती है। तो सांगवान कहती है कि मैं बेकार ही इस औरत के पास आ गई, इसके पास कुछ भी काम का नहीं है, मतलब जो भी कुछ लिया ना ये सब कुछ नकली है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है, मतलब मिस सेंग जो होती है वो कहती है कि आपको नहीं लेना था तो ना लेती, आपको मेरा सामान तोड़ने की क्या जरूरत थी, अमीर हो तो क्या कुछ भी करोगी? तो जी सांगवान कहती है कि नौकरानी से कहती है कि एक काम करो, इसे 10 गुना ज्यादा पैसे दो, और वो 10 गुना ज्यादा पैसे पाकर मिस सेंग तो खुश हो जाती है। यहाँ पे इनकी गाड़ी चली जाती है। मिस सेंग कहती है कि अरे वाह यान क्या भाई यहाँ पे अमीर औरत बन चुकी है और इतनी खूबसूरत। आगे मिस्टर लांग सांगवान को मिस्टर पैनयू को देखते हैं, जहाँ पे लांग सांगवान कहते हैं कि आप इतने 1 महीने बाद हमसे मिल रहे हैं, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप उस स्त्री के मौत के बाद मुझसे मिलने भी आएंगे। यहाँ पे मिस्टर पैन कहते हैं कि वैसे उस स्त्री की मौत हो गई, मतलब जो मेरी पत्नी थी उसकी मौत हो गई, तो आप उसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा होगा, मतलब उसका नाम ना ही ले तो सही है। फिर वो कहते हैं कि वैसे आप यहाँ पे मेरे साथ ट्विस्ट करने आए थे? तो वो कहते हैं हाँ। तो मिस्टर लांग सांगवान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो आइए ट्विस्ट करते हैं। फिर दोनों लोग मिलकर ट्विस्ट करते शराब वराब पी रहे होते। तभी यहाँ पे इनकी बहन यानी सांगवान आती है। जी सांगवान आते ही उनसे माफी मांगती है, कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। उनका भाई जो होता है वो कहता है कि बहन हमें कल यात्रा प्रारंभ करना है, हमें कल यहाँ से चलना होगा, तो फिर जाके आराम कर लो। वो कहती है बस 2 मिनट में इनसे कुछ बात कर लूँ, उसके बाद से मैं चलूंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो अपने मतलब उनसे बात करने लगती है मिस्टर पैनयू से, और कहती है कि देखिए मुझे पता है मैंने अदिति में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने बिना किसी के दिल को जाने, मतलब ये नहीं जाना कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं है, मैं अपने प्यार को आप पर थोपने चली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप खुद के साथ सहन कर सको। मतलब उनसे माफी मांगती है, उनके बाद से कुछ कहते हैं कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब जाओ। तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास कुछ और भी है, और वो कुछ चिट्ठियां निकालती है, कुछ लिखा होता है। तो वो कहता है कि अच्छा ये तुम्हारे खून से लिखा हुआ है? वो कहती है कि हाँ ये मैंने अपने खून से और आंसुओं से लिखे हैं। तो वो बताते हैं कि उसमें लिखा जो होता है उसमें लिखा होता है कि मिस्टर पैन मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अपने पुनर्जन्म को पूरी तरीके मतलब अच्छे से बिताऊंगी, मतलब अच्छी जिंदगी जीऊंगी। तो वो कहते हैं पुनर्जन्म? तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि वैसे उसमें लिखा होता है कि मैं अपने पुनर्जन्म में अपने कातिलों से बदला लूंगी वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि ये सब क्या है? तो वो कहते हैं कि दरअसल इसका मतलब ये है कि मैं मर के बची हूँ, मतलब 1 महीने बाद मैं वापस से जिंदा हुई हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से और सुरक्षित तरीके से बिताऊंगी, और मैं दरअसल आपका साथ देना चाहती हूँ। आप मुझे पता है आप हैंग सिटी को सुधारने के लिए आए हैं, तो हैंग सिटी में मैं आपके कार्यालय में काम करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो। और मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, और मैं हैंग सिटी में आपके साथ मिलकर काम करूँगी, और मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मतलब इनकी मतलब इतनी अच्छी बातें करती है ना कि सुन के तो मिस्टर पैन मतलब समझ ही जाते हैं। मतलब मिस्टर पैन जो होते हैं ना पूरी तरीके से इनकी बातों में आने ही वाले होते हैं, और इनके भाई जो मिस्टर लांग सांगवान होते हैं वो तो बाद में आ ही गए होते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं पहले तो बहन तुम्हें लेके जाना चाहता था सिटी में, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम यहाँ पे रहना चाहो तो रह सकती हो। उसके बाद से मिस्टर पैन जो होते हैं ना उनके हाथों पे ध्यान जाता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपने मुझसे माफी मांगा तो लाओ आप शराब पी लो। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं पीऊंगी। तो
फिर जैसे ही वो उसके हाथों पे शराब गिराते तो उसके हाथ से जो खून लगा होता है वो मिट जाता है, जिससे पता चलता है उन्होंने अपना हाथ काटा ही नहीं था, दरअसल ये किसी और के खून का लिखा हुआ है। मिस्टर पानी में कहते हैं कि ठीक है, अब आप लोगों ने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया और आप लोगों का काम खत्म हुआ, आप कल जाने की आप लोग तैयारी कीजिए, और वहां से गुस्से में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस सांगवान जो होती है ना वो उनके पीछे पीछे जाती है उनसे बात करने के लिए। सांगवान जी जो होती है ना वो जाकर पैनियो से बातें करती है, कहती है पैनियो आखिर क्या गड़बड़ी है, मतलब क्या चाहते हो तुम, हाँ बताओ, तुम इसलिए मुझसे नफरत करते हो ना, इसलिए मुझसे दूर भाग रहे हो ना क्योंकि तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो, बस इसलिए क्योंकि वो एक राजकुमारी है, तुम्हें ऊंची पदवी तक ले जा सकती है, इसीलिए ना तुमने कहा कि तुम्हें खूबसूरती की कोई जरूरत नहीं है, तुम खूबसूरती को मायने नहीं देते, तुम धन को मायने नहीं देते हो, लेकिन तुम ऐसी चीज को मायने देते हो जो उन सबसे गिरा हुआ है। मतलब तुम इतने बुरे क्यों हो? मुझे लगा कि शायद तुम रियान कैवी से प्यार करते हो, उससे शादी कर लिया, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा गिरे हुए इंसान हो। तुम पता है ऊपर से दिखाते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर से तुम पता है क्या हो, एक सड़े हुए अंडे हो, तुम एक सड़े हुए अंडा। उसके बाद से मिस्टर पैन को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो उसके करीब आते हैं, कहते हैं देखो ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मुंह इतना भी चलता है। और उसके करीब आते हुए मतलब उसको डांट लगाते हैं, देखो अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जोर से डांटते हैं जिससे वो जो लैंप लटका होता है ना ऊपर दीवार पे, वो लैंप टूट के गिर जाता है और उस लैंप से चोट लग जाती है जी सांगवान को। जिसके बाद से उसका भाई लांग सांगवान और उसकी नौकरानी दौड़ते हुए उन्हें आते उठाते हैं, कहते हैं कि मैं पैन यू बहुत हो चुका है, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जी सांगवान जो होती है वो थोड़ा सा नाटक करने लगती है, कहती है कि भाई बहुत चोट की लगी, खैर जाने दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं इसी के लायक हूँ इसीलिए मुझे चोट लग गई। तो यहाँ पे वो कहता है मिस्टर पैन कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो कहता है कि कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ कार्यालय में काम करना चाहती हूँ। उसके बाद से उसका भाई जो होता है वो कहता है कि देखो वो अभी अभी बीमारी से ठीक हुई है, उसको साइड में जाता है, बताता है देखो मेरी एक लौती बहन है, मुझे पता है वो बहुत ज्यादा जिद्दी रही है, बचपन से वो जो चाहती थी मैं हर एक चीज उसे देता था, और आज वो अपने पन्ने को पलटना चाहती है, मतलब अपने जिद से हटकर मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, तो तुम उसे एक मौका क्यों नहीं दे सकते। प्लीज मेरे लिए एक उसे आखिरी मौका दे दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बदल चुकी है पूरी तरीके से और वो बदलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे पैनियो जो होता है वो कहता है कि ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो ना तो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। लांग सांगवान जो होता है वो नौकरानी से कहता है कि जी सांगवान को कमरे में लेकर जाओ और उसे आराम करने दो। यहाँ पे जी सांगवान को लेकर चले जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ताबीज गिरा होता है, मतलब कुछ पोटली सी गिरी होती है, और ये देखते हैं मिस्टर पैनियो उस पोटली को उठाते हैं और एक अपने जेब में रखी हुई पोटली को दोनों को एक साथ मिलाते हैं, जहाँ पे उन्हें याद आता है कि जब इनकी पत्नी यानी यान कैवई की मौत हुई थी तो उन्हीं के पास में ये ऐसी ही एक पोटली पड़ी हुई थी, और उस पोटली को देखकर पैनियो सोचता है कि अच्छा तो ये सब करने वाली तुम हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय। और हाँ वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, और कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय।